बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब एडवोकेट। आप देख रहे हैं लीगल हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी रेप एक्ट एंड ट्रायल 2021। एंटी रेप एक्ट 2021 चाइल्ड एंड फीमेल को डील करता है। इनका ट्रायल यानी समाअत कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसीजर होगा और कौन से ऑफिसर्स इस एक्ट के मुताबिक रेप केसेस में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, कौन सी कोर्ट इन मैटर्स को सुनेगी, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। चाइल्ड की डेफिनेशन अगर इस एक्ट के मुताबिक देखें तो चाइल्ड मीन्स एनी मेल और फीमेल बिलो दैन द 18 ईयर। इस एक्ट के मुताबिक अगर किसी शख्स को कन्विक्शन हुई है, सजा हुई है अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ PPC 292A-B-C, 371A एंड B, 375, 375A, 376, 377, 377A एंड B। इसके अलावा सेक्शन 21 और 22 प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के मुताबिक अगर किसी शख्स को सजा होती है तो उसको सेक्स ऑफेंडर के नाम से बुलाया जाएगा। अब यहाँ आम लोगों की सोच ये होती है कि अगर किसी शख्स पर FIR का अंदराज जो मुतलका सेक्शन मैंने बयान किए उनके मुताबिक या किसी और जो है वो जुर्म में उस पर FIR का अंदराज हो जाता है, इनके मुताबिक FIR होने का मतलब ये नहीं कि वो शख्स कन्विक्ट हो गया है या जुर्म साबित हो गया है। FIR का मतलब सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम दही है। पुलिस FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखती है, इट डजंट मीन कि वो बंदा उसने वो जुर्म किया है। ये सिर्फ मदई या मुस्तगीज़ की तरफ से एक कंप्लेंट होती है जो पुलिस दर्ज करती है। FIR पर मेरा डिटेल से टॉपिक वीडियो मौजूद है, आप मेरे व्लॉग्स में उसे देख सकते हैं। एंटी रेप एक्ट 2021 का सेक्शन 9 इन्वेस्टिगेशन को डील करता है। हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स कायम किए गए हैं जिन्हें SSOIUS का नाम दिया गया है। ये यूनिट्स उन पुलिस ऑफिसर्स पर मुश्तमिल होगी जिन्हें सेक्सुअल ऑफेंसेस की ट्रेनिंग दी गई होगी और जिनका ग्रेड कम से कम 17 स्केल होगा और इनमें एक मेंबर फीमेल होगी। फिर वो ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके रिपोर्ट मुकम्मल करके जो कंसर्न स्पेशल कोर्ट होगी उसमें जो है वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करेगा और ये जो स्पेशल कोर्ट है ये सेशन जज या एडिशनल सेशन जज पर मुश्तमिल होगी। अब बात करते हैं एविडेंस की। रेप के मामले में जब कोई कंप्लेन होती है तो FIR के लॉन्च करने से पहले पुलिस को चाहिए कि अपनी इंक्वायरी करना, क्योंकि अमूमन 50 to 60% रेप केसेस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि पहले मेल एंड फीमेल के दरमियान आपस में दोस्ती होती है एंड देन विद द कंसेंट ऑफ द बोथ पार्टीज दे क्रॉस द लिमिट्स। लेकिन बाद जब आपस में इनके क्लैशेस बढ़ते हैं तो अक्सर फीमेल विक्टिम या उसके घर वाले बदला लेने के लिए या अपनी कोई दुश्मनी निकालने के लिए मुकदमे का इंदराज करवा देते हैं, जिससे ना सिर्फ लड़के बल्कि लड़की दोनों के खानदानों की इज्जत का जनाजा निकल जाता है। ऐसे में कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों मंजरे आम पर आ जाते हैं और जिन लोगों को इस बात का नहीं भी इल्म होता उनके सामने भी इनको शर्मिंदा होना पड़ता है। लिहाजा ऐसे में होना तो ये चाहिए कि जब भी कोई ऐसी कंप्लेन पुलिस के पास आए तो पुलिस पहले अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करे, मेडिकल करवाए लड़की का, विक्टिम का, एंड आफ्टर द इंक्वायरी एंड मेडिकल अगर ये चीज़ साबित हो जाती है कि रेप कमिट हुआ है तो फिर FIR का लॉन्च होना चाहिए। मेरे पास एक केस आया था, इसी तरह एक FIR लॉन्च हुई और FIR में 1 माह का डिले था। इवन के जो विक्टिम थी उसने मेडिकल करवाने से भी इनकार कर दिया। अब मेडिकल भी कोई नहीं, FIR का भी 1 माह का डिले है। उसके बाद हमने सेशन कोर्ट में जो है वो बेल मूव की। बेल मूव करने के बाद यही आर्गूमेंट्स किए कि भाई FIR में अनएक्सप्लेन डिले है और जो है वो विक्टिम ने अपनी मर्ज़ी से मेडिकल भी नहीं करवाया। मोरओवर कोई भी सफ़ा मिसल पर ऐसी एविडेंस भी नहीं थी जिससे ये साबित हो सकता कि विक्टिम के साथ रेप कमिट हुआ है। लेकिन फिर भी जो सेशन जज साहब हैं उन्होंने हमारे इन जो है वो पॉइंट्स को, इन आर्गूमेंट्स को सिरे से टच ही नहीं किया अपने आर्डर्स में। यहाँ तक कि जो विक्टिम थी उसने खुद जो है वो अपनी न्यूड फोटोग्राफ्स एंड जो काबिल एतराज़ वीडियोज़ हैं वो अक्यूज़ के मोबाइल पे खुद ही सेंड की हुई थी। अब इतना ज़्यादा मवाद जो है वो विक्टिम के खिलाफ जा रहा था, लेकिन फिर भी जो सेशन जज साहब है, जब हमने बेल मूव की तो सेशन जज साहब ने हमारी बेल जो है वो सिरे से मंजूर ही नहीं की। इवन के जो हमारे ये जो आर्गूमेंट्स थे, जो पॉइंट्स थे, उनको टच ही सिरे से नहीं किया अपने आर्डर्स में। जबकि सुप्रीम कोर्ट की जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमने प्रेजेंट की, जिसमें लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की 2023 की ये जजमेंट है, SCMR 2023 397 पेज है। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 2009 MLD 19 पेज है और सुप्रीम कोर्ट 2016 SCMR 2176 पेज है। इन तीनों जजमेंट्स में यही बात की गई कि रेप अगर कमिट हुआ है तो उसके लिए जो ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो होना ज़रूरी हैं।
जिनमें फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल इन टाइम होना चाहिए। FIR जो है वो 1 या 2 दिन में तो समझ में आती है बात, लेकिन अब 10 दिन का डिले आ रहा है, 14 दिन का डिले आ रहा है या 1 माह का डिले आ रहा है, और वो भी अनएक्सप्लेन्ड। एक तो ये चीज़, दूसरा मेडिकल का ना होना, या जो है वो मेडिकल के दौरान जो इंग्रेडिएंट्स है रेप के वो मुकम्मल ना होना, जिसमें कोई ज़रब अगर विक्टिम के बॉडी पर लगती है, कोई सूजन है या कोई सोजिश है या महसूस मकाम पर कोई ज़रब के निशानात हैं या मेल स्पर्म मौजूद है जो है, तो ये चीज़ें जो है वो इन तीनों जजमेंट्स में जो है वो मौजूद नहीं थी। और इन्हीं की बेस पर इन तीनों जजमेंट्स में जो अक्यूज़ पार्टीज़ थी उनको जो है वो बेल ग्रांट की गई थी। बहरहाल सेशन जज साहब के इस काबिल एतराज़ आर्डर पर हमें फिर हाई कोर्ट मूव करना पड़ा। इसी तरह एक और केस हमारे पास आया जिसमें विक्टिम ने जो है वो अक्यूज़ पर इल्ज़ाम लगाया रेप का, और मेडिकल में ये बात सामने आई कि विक्टिम इज़ स्टिल वर्जिन। अब यहाँ पे ये कौन डिसाइड करेगा? अगर मेडिकल रिपोर्ट ही साथ मौजूद नहीं है तो कैसे डिसाइड होगा कि विक्टिम के साथ रेप कमिट हुआ है या नहीं? लिहाजा मेडिकल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस है, ये कोरॉबरेटिव एविडेंस है। विदाउट मेडिकल रेप केस को आगे लेकर नहीं जाया जा सकता, क्योंकि इसी मेडिकल से ये चीज़ मॉनिटर की जानी है कि विक्टिम और अक्यूज़ का आपस में क्या रिश्ता था, या आया रेप कमिट हुआ या नहीं। इसलिए एंटी रेप एक्ट 2021 में जहां फ़ीमेल को सहूलत दी गई है वहां पर यह भी बयान किया गया है कि अगर कोई बंदा जो है वो किसी पर झूठा मुकदमा दर्ज करता है या झूठा जो है वो झूठी FIR का अंदराज कराता है तो उसको 3 साल तक सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। सेक्शन 22 एंटी रेप एक्ट का इसको डील करता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोताही बरतता है, लाफुली तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, या कोई भी शख्स जो है वो गलत कंप्लेन जो है वो किसी पुलिस ऑफिसर को देता है, झूठ की बुनियाद पर जो है वो FIR के अंदराज करता है, तो उसकी सज़ा 3 साल है। मोरओवर एंटी रेप एक्ट 2016 एक स्पीडी ट्रायल है। ये 4 माह के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट ने इसका फैसला करना होता है, या ट्रायल कोर्ट जहाँ पर भी केस चल रहा है उसने इसको डिसाइड करना होता है, और इस पर एडजर्नमेंट भी नहीं मिलती। ज़्यादा से ज़्यादा 2 एडजर्नमेंट आपको मिल सकती हैं। इवन कि अगर डिफेंस काउंसिल 2 से ज़्यादा एडजर्नमेंट यानी तारीख को इल्तवा में डालते हैं, तारीख पर तारीख जो है वो लेते हैं, तो फिर जो है वो कोर्ट को इख्तियार हासिल है कि वो डिफेंस काउंसिल को हटाकर कोई और दूसरा जो है वो काउंसिल अपॉइंट कर सके। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।